स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, 10th क्लास का, जो कि हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे होती है, उसके फिर हमने एक्शन पढ़ा था कोऑर्डिनेशन का कि कौन कौन से उसमें कोऑर्डिनेटर्स कैसे होते हैं, रिसेप्टर्स और फैक्टर्स, वो सारा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो इंसान का नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड जो है वो हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो पीएनएस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें कौन सी चीज हमारे पास इंक्लूड होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल ये दोनों हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाती हैं नर्व्स, ठीक है, नर्व्स जो हैं ये अराइज होती हैं ब्रेन से या स्पाइनल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, 2 टाइप्स है नर्वस सिस्टम की, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्योंकि न्यूरॉन्स पर नर्व्स पे मुश्तमिल है, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स कौन से होते हैं और नर्व्स क्या होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स को फर्स्ट हम डिस्कस, हमारे पास है न्यूरॉन्स और नर्व सेल। पहले हमने देखा है कि नर्वस सिस्टम को जो इंसानी नर्वस सिस्टम है उसको कैसे डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूरॉन्स और नर्व्स होती हैं। अब हम देखते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। जो नर्व्स होती हैं उनकी जो सेल्स है उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स जो होती हैं ये नर्व इंपल्स की, ठीक है, जो कि हमारे पास जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एक्शन में के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स के अलावा जो हमारे पास रिसेप्टर्स से जो, क्योंकि रिसेप्टर्स में क्या करना होता है, रिसीव करना होता है कोई भी मैसेज को। रिसेप्टर्स से जो मैसेज होता है वो किसके पास जाता है, कोऑर्डिनेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर्स के बाद जो मैसेज होता है वो हमारे पास जाता है कोऑर्डिनेटर्स के, पहले रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, फिर अफेक्टर्स, ठीक है। अफेक्टर्स के पास भी जाता है मैसेज। अफेक्टर्स के बाद देखते हैं रिसेप्टर्स में हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारी स्पून की हमने एग्जांपल ली थी कि जब हमारा हाथ जो है वो हीट को रिसीव करता है, ठीक है, गर्म चीज के साथ टच करता है स्पून के साथ, तो हमने हीट रिसीव की है, तो वो किसने की है, सेंसरी रिसेप्टर्स ने। तो रिसेप्टर ने जो पैगाम भेजना है कोऑर्डिनेटर्स तक, ठीक है, वो जो कोऑर्डिनेटर्स तक पैगाम जाएगा रिसेप्टर्स का, तो फिर कोऑर्डिनेटर जो है वो ऑर्डर देगा या पैगाम देगा अफेक्टर्स को। कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास क्या थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, लेकिन अफेक्टर जो हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, इनके पास जो है वो रिसेप्टर्स में मैसेज सेंड कर रहे हैं। उसके बाद अफेक्टर्स है, अफेक्टर्स क्या करेंगे, अफेक्टर्स हमारे पास होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है, मसल्स और जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास क्या है, अफेक्टर्स हैं। अब ये जो मैसेज है रिसेप्टर से, रिसेप्टर आप देखिए रिसेप्टर तो हमने यहाँ से रिसीव की थी, तो ये मैसेज यहाँ तक कैसे गया है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स के पास कैसे गया है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक मैसेज आने का, ये सारा किसने किया है, न्यूरॉन्स ने किया है, ठीक है। जो नर्व इंपल्स यहाँ से प्रोड्यूस्ड हुई, उसने यहाँ से स्टिमुलाई से बाहर से रिसेप्टर से उसने मैसेज को रिसीव किया वो नर्व इंपल्स ने, ठीक है, तो वहां से मूव करते हुए न्यूरॉन्स के जरिए जो है वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंची। कोऑर्डिनेटर से दोबारा जो न्यूरॉन्स थी उन्होंने मैसेज लिया और लेके दोबारा अफेक्टर्स तक पहुंची है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ठीक है, उसको ड्रॉ करके देखते हैं उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन्स का, ठीक है। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन सी चीज है, ठीक है। सबसे पहले ये जो इतना पार्ट है इसको हम
ये जो सारा हमारे पास पार्ट है, ठीक है, न्यूरॉन जो है क्योंकि वो नर्व का सेल है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। अब क्योंकि हमने कहा है कि न्यूरॉन जो है वो प्रोसेस करती है पैगाम का, ठीक है, नर्व इम्पल्स को कैरी करके नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर्स तक सेंड करती है, या कोऑर्डिनेटर्स से दोबारा फैक्टर्स तक सेंड करती है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो फर्स्टली इसका ये वाला पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं डेंड्राइटस, इसको डेंड्राइटस बोल देते हैं। और ये जो ब्लैक में है यहाँ पे, इसको ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का। और ये जो है ये डॉट्स की शेप में है साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये एक्सोन है, एक्सोन, ठीक है। तो ये जो है मैंने ये वाले जो बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं शेवान सेल्स। शेवान सेल्स जो होते हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स के। लेकिन ये जो शेवान सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो एक सिक्रीशन होती है, ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं इसको, जो इनके अंदर सिक्रीशन हो रही होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, तो हमने कहा कि जो न्यूरॉन है वो क्या करती है, किसी भी नर्व इम्पल्स को अपने अंदर लेके फिर नेक्स्ट उसकी मूवमेंट करवाती है, ठीक है। तो डेंड्राइटस जो है ये वो पार्ट होते हैं किसी भी न्यूरॉन के जो कि नर्व इम्पल्स को, ठीक है, नर्व इम्पल्स से आप मैसेज कह रहे हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं, नर्व इम्पल्स को कैरी करेंगे ये वाले। तो नर्व इम्पल्स जो आ रही है, ठीक है, कहां से आ रही है, रिसेप्टर से, ठीक है, रिसेप्टर से ही आएगी। इन्होंने क्या करना है, इसको कैरी करना है, ये डेंड्राइटस जो है ये वाले, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, यहाँ से ये जो नर्व इम्पल्स है यहाँ तक आएगी, ठीक है, उसके बाद जो है वो कैसे नर्व इम्पल्स आगे मूवमेंट करेगी। एक्सन्स वो पार्ट होते हैं जहां से नर्व इम्पल्स जो होती है वो अवे जाती है सेल की बॉडी से। डेंड्राइटस वो पार्ट जहां से जो है वो नर्व इम्पल्स कैरी होती है, और एक्सन वो पार्ट है जहां से नर्व इम्पल्स जो है वो अवे जाती है। तो ये जो है ये सारे क्या है, ये श्वसन सेल्स है, ठीक है। तो ये जो है इनमें माइलिन शीथ है, तो ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, ठीक है, माइलिन शीथ फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। तो यहाँ से जब कोई नर्व इम्पल्स जो है आ रही है वो क्या करेगी, यहाँ से मूवमेंट करेगी नोड टू नोड, ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं ये वाले, इनको बोल देते हैं नोड ऑफ रैम्बियर। नोड ऑफ रैम्बियर, ये जो नोड्स हैं यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है ये यहाँ तक मूवमेंट करेगी, क्योंकि ये जो है हमारे पास शेवान सेल्स है, या फिर ये वाली जो है पार्ट, ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, कंडक्ट ना करने की वजह से आर्टरी जो सॉरी ये जो इम्पल्स होती है क्या करती है, ये जंप टू जंप मूव करती है, ठीक है, नोड टू नोड जंप लगाती है, यहाँ से ये जाएगी यहाँ पे, सॉरी इस पार्ट पे, ठीक है, तो इस पार्ट से जो है ये फिर नेक्स्ट मूवमेंट करेगी इसकी इसी तरह, ठीक है, जो जंपिंग फॉर्म की फॉर्म में जाती है नर्व इम्पल्स, जो इस जंपिंग फॉर्म में जाने का जो प्रोसेस है नर्व इम्पल्स का, इस तरह के नर्व इम्पल्स को बोल देते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स, ठीक है, साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। साल्टेटरी नर्व इम्पल्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब नर्व इम्पल्स मूवमेंट करती है तो वो जो पैगाम होता है वो जल्दी से पहुंच जाता है, जो नर्व इम्पल्स होती है वो विद इन सेकंड्स के भी सेकंड्स में पहुंच जाता है। आप देखिए कितने टाइम लगता है, अगर हम हीट को किसी चीज को टच करें, हमें हीट रिसीव हुई, फौरन हमारा हाथ पीछे खिंच जाता है, ठीक है। तो ये देख उससे आप अंदाजा कर सकते हैं ये कैसे होता है। तो ये देख लें आप, रिसेप्टर से जो कोऑर्डिनेटर्स तक प्रोसेस है वो कौन करवाता है, न्यूरॉन्स करवाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है मैंने आपको सारा ड्रा करके बताया है, ठीक है, एक्सन्स होते हैं, इसमें डेंड्राइटस होते हैं, उसके अलावा माइलिन शीथ है, ठीक है, कैसे यहाँ से नर्व इम्पल्स साल्टेटरी नर्व इम्पल्स मूवमेंट करती है। तो अब हम देखते हैं कि नर्व न्यूरॉन्स होती हैं, इनके टाइप्स कितने हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। न्यूरॉन्स के टाइप्स, न्यूरॉन जो है इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेंसरी न्यूरॉन,
मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, इन्होंने सेंस रिसेप्टर से इन्होंने मैसेज लेना है, ठीक है, क्योंकि जब हाथ टच होता है हीट के साथ तो क्या होता है, रिसेप्टर से इन्होंने मैसेज लेना है, नर्व इम्पल्स लेनी है, ठीक है। न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मूव करेंगी इंटर न्यूरॉन्स तक, ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए था, ये वाली मूवमेंट करेगी इंटर न्यूरॉन्स। अब ये हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स में हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर्स, और जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं वो ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे कंपोज होती हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें इंटर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, उसमें इंटर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन में पैगाम लेके जाना है इंटर न्यूरॉन्स तक, इंटर न्यूरॉन ने दोबारा जब पैगाम भेजना है फैक्टर्स को, ठीक है, तो वो कौन लेके आएगा, हमने कहा सेंसरी न्यूरॉन्स किससे यूज होती है, रिसेप्टर्स के रिसीव करने के लिए, ठीक है, रिसीव किया रिसेप्टर्स ने, तो ये रिसेप्टर्स ने आगे जो मैसेज सेंड करना है वो इंटर न्यूरॉन्स तक। ये सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स से मैसेज लेके जाएंगे इंटर न्यूरॉन्स तक। इंटर न्यूरॉन्स क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये इंटर न्यूरॉन जो है इनसे जो मैसेज है वो दोबारा अफेक्टर्स तक जाएगा, ठीक है। अफेक्टर्स क्या आती है हमारे पास, हमने पढ़ा था मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है, उन तक जो मैसेज आएगा वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जाएगा, ठीक है। तो इंटर न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन को मैसेज सेंड करेगी, मोटर न्यूरॉन्स किसके पास मैसेज लेके जाएगी, अफेक्टर्स के पास। अब अफेक्टर्स हमारे पास क्या आती है, मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का हमने पढ़ा है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स पढ़े हमने, डेंड्राइटिस एक्सॉन, एक्सॉन वो पार्ट होते हैं जो कि अवे लेके जाता है नर्व इम्पल्स को सेल की बॉडी से, और जो डेंड्राइटिस होता है वो ये कैरी करता है नर्व इम्पल्स को। इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, रिसेप्टर से मैसेज पहुंचाती है कोऑर्डिनेटर्स तक या इंटर न्यूरॉन्स तक, ठीक है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर इंटर न्यूरॉन से मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन्स तक आता है, जिसको हम अफेक्टर्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं नर्व के स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है नर्व। नर्व क्या होती है, नर्व क्या है, नर्व इज अ ग्रुप ऑफ मैनी एक्सॉन्स व्हिच कंपोज्ड ऑफ अ लेयर, ठीक है, लेयर जो है वो लिपिड्स की बनी होती है, व्हिच कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ लिपिड्स, ठीक है। हमने देखा है एक्सॉन जो है ये वाला पार्ट होता है जहां से जो मैसेज होता है वो दूर जाता है, अवे जाता है, ठीक है। तो ये एक्सन्स का जब बहुत सारे न्यूरॉन्स की एक्सन्स आपस में मिलती हैं और उनको एक लिपिड के साथ कवर कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व। अब नर्व की 3 टाइप की होती है, एक होती है सेंसरी नर्व, फिर होती है मोटर नर्व, मोटर नर्व के बाद जो तीसरी आ जाती है वो है मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, जिन्होंने रिसेप्टर्स से मैसेज लेके जाना है इंटर न्यूरॉन्स तक या कोऑर्डिनेटर्स तक, ठीक है, उनकी जब एक्सन्स सेंसरी न्यूरॉन्स की जब ये वाली एक्सन जो है वो आपस में मिलकर एक लेयर के साथ कवर्ड हो जाती हैं, लिपिड की लेयर के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं सेंसरी नर्व। और जब मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन क्या आती है हमारे पास, मोटर न्यूरॉन जो है वो अफेक्टर्स को मैसेज सेंड करती हैं, सॉरी जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां से जो है उसे कैरी करना है मोटर न्यूरॉन ने, ठीक है, मैसेज वहां से कैरी करके अफेक्टर्स तक लेके आना है। अफेक्टर्स क्या है, मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ तक लेके आना है। तो वो जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे उनके जब एक्सॉन्स आपस में मिलेंगे, बहुत सारे एक्सॉन्स आपस में मिल गए और उन्होंने अपने ऊपर एक लिपिड की लेयर का कवर कर लिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व। मिक्स नर्व कौन सी होती है, मिक्स नर्व वो नर्व जिसमें मोटर और इंटर, ठीक है, सॉरी, इसमें मोटर और सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, मोटर और सेंसरी दोनों के जो एक्सन्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिल जाएं और अपने ऊपर एक लेयर बना लें, किसकी लेयर, लिपिड्स की लेयर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोटर सॉरी मिक्स्ड नर्व, ठीक है। तो ये हमने देखा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व क्या होते हैं, इंसान का सेंट्रल नर्वस सॉरी नर्वस सिस्टम कैसे होता है। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।